हेलो ममाज एंड पापास, कैसे हैं आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजीत व्लॉग्स में। आज का जो वीडियो ये है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, यानी कि जो ममाज अब बनने वाले हैं या फिर उनके हस्बैंड जो कि पापा बनने वाले हैं उनके लिए है। ये जो वीडियो है मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अभी सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ, मेरी एक 3 साल की बेटी भी है। स्वदा के वक्त मैंने ये सब कुछ डॉक्यूमेंट नहीं किया था, लेकिन इस प्रेगनेंसी के दौरान मैंने सोचा कि जब मेरा यूट्यूब चैनल है तो क्यों ना मैं ये सारा एक्सपीरियंस जो मैं फेस करूँ, जो मैं पा रही हूँ अपने प्रेगनेंसी के दौरान, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो टाइटल देख के तो आपको समझ में आ ही गया कि मैं आपको आज क्या बताने वाली हूँ। डू एंड डोंट्स ड्यूरिंग योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइडेड है। पहला है 0 to 3 months, फिर है 4 to 4, 5, 6 यानी कि 4 to 6 months, और लास्ट ट्राइमेस्टर होता है 7, 8 और 9। तो ये जो 3 ट्राइमेस्टर्स है, तीनों ट्राइमेस्टर का जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग होता है, लेकिन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है केयर। हमें हमारे प्रेगनेंसी के दौरान एक पर्सनल अच्छा केयर लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ हमारे बच्चे के लिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर को लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत रिस्की होता है। पहले के 3 महीने हमें ध्यान रखना चाहिए। ये आपने अपने दादी से, नानी से, सास से, मम्मी से बहुत बार सुना होगा कि पहले के 3 महीने अगर निकल जाए तो पीछे का अच्छा रहता है। तो ऑब्वियसली हाँ, कि ऐसा नहीं है कि वो रिस्की होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी की वजह से, और उस दौरान जो चेंजेस आते हैं वो बॉडी को एक्सेप्ट करने में, उसको स्टेबल करने में थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। ये कोई डरने की बात नहीं है कि हाँ मुझे एकदम से बेड पे चढ़ के बैठ जाना, कुछ नहीं। आप एक नॉर्मल रूटीन लाइफ आप फॉलो कर सकते हैं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रख के। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मम्मी पापा बनने वाले। वो जो 2 मैजिकल लाइन्स है जो आपके प्रेगनेंसी किट में आपको ऑलरेडी दिख चुकी है। अब जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट है, आपको सबसे पहला काम करना है अपने डॉक्टर को विजिट करना है। आपको एक बहुत ही अच्छे से गायनेक को विजिट करना है। गायनेकोलॉजिस्ट आपका पूरा हेल्थ चेकअप करेंगे, आपको सोनोग्राफी करेंगे, फिर जो जेनेटिक्स है, जैसे कि आप मदर के टाइप से जो है ना सारी हिस्ट्री लेंगे, फादर की सारी हिस्ट्री लेंगे, सारा फुल हेल्थ चेकअप करेंगे, और आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं वो आपको बताएंगे। सारा हेल्थ चेकअप हो जाने के बाद डॉक्टर आपको मेडिसिन भी रेकमेंड करते हैं, जो कि पहले महीने से ही शुरू हो जाती है। वो सारे मेडिसिन एज ए मदर आपको टाइम टू टाइम लेना ज़रूरी है। कुछ मैंने देखा है कभी कभी व्लॉग्स में, कभी कभी सुना भी है कि डॉक्टर्स जो मेडिसिन रेकमेंड करते हैं, जैसे फॉलिक एसिड्स या कैल्शियम, तो मदर्स वो टाइमली लेती नहीं है, या वो सोचते कि हफ्ते में 1-2 बार ले लूँ तो चल जाएगा। लेकिन नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको रेगुलर वो सारे मेडिसिन लेने। फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बेबी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, इसलिए वो पहले महीने से स्टार्ट हो जाता है और लास्ट के डे तक आपको वो लेना पड़ता है। फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको अपने डॉक्टर का एडवाइस फॉलो करके ही सारे मेडिसिन लेने। डॉक्टर्स आपको जो जो मेडिसिन लिख के दे, आपको वो सारे लेने हैं और टाइम टू टाइम लेने हैं। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो डॉक्टर आपको कुछ ज़्यादा या कुछ कम मेडिसिन भी दे सकते हैं। जैसे मेरी हिस्ट्री थी ब्लड प्रेशर की, तो इस हिसाब से मुझे ब्लड प्रेशर नॉर्मली नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान स्वधा के वक्त हो गई थी, तो इस हिसाब से मुझे मेरे डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी थी। वैसे ही आपको आपके डॉक्टर्स मेडिसिन देंगे, वो आपको रेगुलरली लेना है। फर्स्ट। सेकेंड, नो सेल्फ मेडिकेशन। आपको अगर हल्का सा फीवर भी है तो अब भी आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। नॉर्मली हमें फीवर होता है तो हम पैरासीटामोल ले लेते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये भी नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको फीवरिश है या तबीयत खराब है या कोई भी और प्रॉब्लम है, लूज मोशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। और डॉक्टर आपको जो बोले, जिस हिसाब से बोले, वो आपको फॉलो करना ज़रूरी है। यानी कि आपको अगर सर्दी खांसी हो गई तो अब नॉर्मल जो सिरप होता है वो भी आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं, आपको अपने डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करते हुए ही लेना है। तो नो सेल्फ मेडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थर्ड पॉइंट है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग।
वैसे तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग नॉर्मल लाइफ में भी हार्मफुल होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। आपको पूरे प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करनी है। अगर थोड़ा सा भी अगर स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके बच्चे में कुछ बर्थ डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं। कोई भी बर्थ डिफेक्ट हो तो उनके ब्रेन में इफेक्ट पड़ सकता है, उनके हेल्थ में इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरे प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट है टी एंड कॉफ़ी। अब ये जो चाय और कॉफ़ी है, ये जो चीज़ है, ये आपको अपने डॉक्टर से पूछ लेना है। जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तो मेरे को अलाउड था पीना, चाय कॉफ़ी आप पी सकते थे। लेकिन जब मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी तो मेरे को अलाउड नहीं था टी एंड कॉफ़ी। इसलिए आपको अपने डॉक्टर को पूछ लेना है कि आप चाय कॉफ़ी पी सकते हो या नहीं, और अगर पी सकते हो तो कितना पी सकते हो पूरे दिन में, 1 कप, आधा कप। ये सारी चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से पूछ लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपको ऑयली फूड, स्पाइसी फूड जो होते हैं या फिर बहुत ही सॉल्टी फूड्स जो होते हैं, उन्हें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे एसिडिटी होती है और उससे आपको है ना तकलीफ भी हो सकती है, यानी कि वॉमिटिंग हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है। इस वजह से ऑयली फूड या स्पाइसी फूड अगर आप अवॉइड कर सके तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। आप नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, नॉर्मल हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपके डॉक्टर्स आपको चार्ट प्रोवाइड करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आप क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और उसी चार्ट को फॉलो करके ही आपको एक्सरसाइज करने होते हैं। आप अपने डॉक्टर से पूछ भी सकते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं क्या क्या एक्सरसाइजेस करूँ, वही हिसाब से आपको एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। ज़्यादा वेट लिफ्टिंग आपको नहीं करना है, आपको हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस ही करना है, वो भी अपने डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से। नेक्स्ट है कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं। अगर गर्मी है तो फिर छाछ ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। ये सारे ना मतलब आप पानी पी सकते हैं, और खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल रूटीन में दिन में 4 बार खाना खाते हैं, जैसे कि सुबह एक बार हैवी सा ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर दोपहर को खाया, फिर शाम को खाया और रात को खाया। लेकिन हमें प्रेगनेंसी के दौरान फ्रिक्वेंट मील्स लेना ज़रूरी है, इसलिए हमें 2-2 घंटे में खाना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं 2 घंटे में एकदम पेट भर लिया, नहीं, 70-80% अगर आपका पेट भर जाता है वो भी अच्छा है, क्योंकि 70-80% हम पेट क्यों खाना भरते हैं, 20% खाली इसलिए रखते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ज़्यादातर लेडीज़ को वॉमिटिंग की फीलिंग होती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है फूड। तो प्रेगनेंसी के दौरान तो आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ खाना मना है तो फिर आप अपने डॉक्टर से पूछ भी सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान सब कुछ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ जो भी नॉन वेज आप खा रहे हैं उसको अच्छे से कुक करके खाना बहुत ज़रूरी है। कच्चा, रॉ या फिर अनकुक नॉन वेज आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये कुछ डूज एंड डोंट्स थे आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए टू नेवर मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट। थैंक यू वेरी मच।